Hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 where truth always exposes darkness. तो कैसे हैं सब लोग? I hope everyone is fine and you are taking good care of your health. तो आज का जो टॉपिक है गाइस दैट इज़ आपके जीवन में क्या आने वाला है आफ्टर दिस 9-9 पोर्टल। ये 9-9 पोर्टल के बाद क्या आपकी ज़िंदगी में मिरेकल्स ब्लेसिंग्स ठीक है, ऑफ कोर्स डिफरेंट न्यूज़ ठीक है, इम्पॉर्टेंट मैसेजेस गाइडेंस क्या क्या मैं दे सकती हूँ, मैं दूंगी। ठीक है, सो ऑफ कोर्स रीडिंग को लास्ट तक देखिएगा। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, इंस्टाग्राम में फॉलो करें। इंस्टाग्राम का जो आईडी है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दिया हुआ रहेगा। यू कैन ऑल्सो सब्सक्राइब माई अनदर चैनल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड गाइज। कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस है फॉर ऑल ज़ोडिएक साइंस एंड इट इज़ अ जेंडर न्यूट्रल रीडिंग एंड इट इज़ अ जनरल प्रेडिक्शन। कमेंट सेक्शन पे ज़रूर इस रीडिंग को क्लेम करें बाई 9-9 एंड ये ज़रूर मांगे यूनिवर्स प्लीज़ डू द बेस्ट इन एवरीवन्स लाइफ, मेक एवरीवन हैप्पी, ताकि आपके ज़िंदगी में भी वो खुशियाँ आए। ओके, सो लेट्स स्टार्ट इट गाइस। यहाँ से हम पहले टैरो डेक से देखेंगे, उसके बाद हम यूज़ करेंगे ओरेकल कार्ड्स। सो स्टे पॉजिटिव। कैसे पॉजिटिव रहा जाता है? सो प्लीज़ रिलैक्स, टेक अ डीप ब्रेथ। ओके, सो यूनिवर्स फिर गाइड्स एंड एंजल्स प्लीज गाइड मी द राइट डायरेक्शन कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके ज़िंदगी में ये 9-9 पोर्टल के बाद क्या आने वाला है, व्हाट इज़ कमिंग इन द लाइफ आफ्टर दिस 9-9 पोर्टल। फर्स्ट ही मौके पे चौका मार दिया, द व्हील ऑफ फॉर्चून। वी डू हैव द 5 ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है, नो इशू। We do have the Queen of Cups. We do have the 9 of Wands. यहाँ पे हम देख लेते हैं। I think so I need to bend the camera a little bit. Okay. Bottom of the deck हमारे पास है Queen of Swords, ठीक है। तो सुनो, यहाँ पे है लियो, टॉरस, एक्वेरियस, स्कॉर्पियो। यहाँ पे है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि, कैंसर, पाइशिस, स्कॉर्पियो, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। यहाँ पे है एरीज, लियो, सजिटेरियस, मेष, सिंह और धनु राशि। यहाँ पे है एयर साइन, ओके, एंड दिस इज कुंभ, मिथुन, तुला राशि। और यहाँ पे है लियो, टॉरस, एक्वेरियस, स्कॉर्पियो। तो बेसिकली ऑल द साइंस हैव कम, यू डोंट नीड टू वरी अबाउट इट, ठीक है। ओके, अगर कोई साइन नहीं आया तो कोई बात नहीं। I hope all the signs have come except the this one. Yes, every sign has come. Now, first of all, after the 9-9 portal, आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, जिस तरह से मैंने आपको बताया था कि yes, you can expect, ठीक है, सडन चेंजेस। मतलब क्या है ना, आप ऐसी घटनाएं शायद अपने एक्सपेक्टेशन भी नहीं किया था। एक क्लोजिंग चैप्टर का एक क्लोजिंग होने वाला है और दूसरा चैप्टर आपके ज़िंदगी में शुरुआत होने वाला है। तो आप बोलते हो तो क्या चैप्टर, कौन सा चैप्टर? फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप बहुत ज़्यादा डार्क फेज से जा रहे थे, फॉर एग्ज़ाम्पल इस तरह से देखो, द सेंटर ऑफ द व्हील शोज़ अ वुमेन हु इज़ वेरी डिप्रेस्ड, ठीक है। कहीं ना कहीं पे आपके इस तरह के सिचुएशन थे या हालात थे जहाँ पे बहुत ज़्यादा आपको डिले हो रहा था, या वो चीज़ जो कॉन्स्टेंटली रिपीटेशन में हो रहा था, पैटर्न्स से आप बाहर नहीं निकल पा रहे थे, वही आप फंसते जा रहे थे, ट्रैप्ड होते जा रहे थे। कहीं ना कहीं पे आपका प्रोग्रेस जो था बहुत ज़्यादा स्लो था, ठीक है। और कहीं ना कहीं पे आप कहीं ट्रैवल करना तो चाहते थे लेकिन वो हो नहीं पा रहा था, मतलब कोई मौका ही नहीं आ रहा था। हो सकता है कि आप अपने काम को लेके काफ़ी ज़्यादा बिजी थे, या हो सकता है कि आपने प्लानिंग भी बनाया, स्केड्यूल भी बनाया, लेकिन आप उस मतलब स्केड्यूल के अनुसार आप अपने रूटीन को फॉलो नहीं कर पाए, या वो मौका ही नहीं आया। मे बी आपने इन्विटेशंस एक्सेप्ट तो किया लेकिन उस जगह पे जा ही नहीं पाए। हो सकता है कोई शादी, हो सकता है कि आप अटेंड नहीं कर पाए, ठीक है। इम्पॉर्टेंट मीटिंग्स आप अटेंड नहीं कर पाए, मे बी इम्पॉर्टेंट बिजनेस का कुछ काम था, आप जा नहीं पाए, मिल नहीं पाए। इस तरह से मुझे दिख रहा है कि मतलब स्लो, जिस तरह से होता है ना कि ये चीज़ रिपीट होके फिर नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है, मतलब इट्स लाइक अ व्हील ऑफ फॉर्चून। मतलब क्या है, अप एंड डाउन्स आपके जीवन में
ठीक है, लगा हुआ इसके बाद भी रहेगा, ठीक है। यू विल एक्सपीरियंस जॉय ऑल्सो, यू विल एक्सपीरियंस, यू कैन से दैट अनहैप्पीनेस ऑल्सो समटाइम्स, ऐसा भी बोला जा रहा है। ऐसा नहीं कि सिर्फ और सिर्फ आप प्रोग्रेस ही एंजॉय करोगे, उसके साथ साथ आपको कुछ डिलेज भी हो सकता है कि सफ़र करना पड़े, ठीक है। नाउ यहाँ पे मुझे लग रहा है एक्सेसिव आपका खर्चा हो सकता है, ठीक है। एक्सेसिव आप जो इनकम कर रहे हो, काफ़ी ज़्यादा खर्चा हो सकता है, मे बी ऑन योर पेरेंट्स हेल्थ के मामले में हो सकता है, या खुद के हेल्थ के मामले में हो सकता है, या घर को लेके, रिपेयर को लेके, रेनोवेशन को लेके हो सकता है, या आप जितना भी कमाते हो मे बी इट इज़ नॉट अप टू द सेटिस्फैक्ट्री लेवल, ठीक है, ये भी हो सकता है। या आप हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे इस तरह से दिख रहा है कि करेंटली मे बी यू आर नॉट एम्प्लॉयड, मे बी आप कोई यू आर सर्चिंग फॉर अ जॉब, बट उस तरह के जॉब आपको नहीं मिल रहे हैं जिस तरह के जॉब आप चाहते हो बेसिकली, ठीक है। मे बी आपका जो टैलेंट है या क्वालिफिकेशन है उसके हिसाब से आपको जॉब नहीं मिल रहा है, तो आप बहुत ज़्यादा परेशान हो इस वक्त। एंड अगर यूनिवर्स आपको यही बोल रहे हैं कि इफ़ यू डोंट सर्च द जॉब, या फ़िलहाल के लिए फॉर द टेम्पररी पोजीशन, ठीक है, आप उस जॉब को, कोई भी अपॉर्चुनिटीज़ अगर आए तो उसको आप एक्सेप्ट करो। या अगर आपके घर में देखो यहाँ पे क्या है, द येलो फ्लावर सजेस्ट कि येस देयर विल बी द गोल्डन पीरियड ऑफ योर लाइफ, ठीक है, वो स्टार्ट होगा, लेकिन फॉर द टाइम बिंग, ठीक है, आपको ये सारी चीज़ें एक्सपीरियंसेस करने पड़ सकते हैं, ये भी हो सकता है, ठीक है। तो कोई भी जॉब चेंज करने से पहले आपको 10 बार सोचना है, ओके। यू शुड नॉट डू जॉब चेंज राइट नाउ, क्योंकि कुछ लोग बोल रहे थे कमेंट सेक्शन पे कि मैम हम करियर संबंध कुछ बोला कीजिएगा, तो यहाँ पे मैं बोलती हूँ करियर के लिए मैं यही भी बोल रही हूँ, प्लीज़ डू नॉट चेंज योर जॉब, या जो भी आप इन्वेस्टमेंट किए हो, ठीक है, उसको निकाल के किसी जगह दूसरी जगह पे इन्वेस्टमेंट करने मत जाओ, ठीक है। और अपना हेल्थ भी सही रखो, या जो भी है कोई भी सिम्टम्स आपको नज़र आ रहा है तो तुरंत डॉक्टर को कंसल्ट करो, ठीक है। उस तरह से मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि कहीं ना कहीं पे आपको ये भी लग रहा है कि अगर मैं इस तरह का मतलब कोई भी अगर मैं एडमिशन लेता हूँ या लेती हूँ तो मुझे शायद खर्चा करना पड़ेगा। हो सकता है कि आपका खर्चा वहाँ पे भी हो, कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्लेजर के लिए कोई खर्चा ना करें, ठीक है। मतलब इस तरह से होता है ना कि हम कभी कभी करते हैं कॉस्ट्यूम्स के ऊपर, फिर हम करते हैं लेविश खाने के ऊपर, स्टे करने के ऊपर, वैकेशंस के ऊपर, तो वहाँ पे एक्सेसिव खर्चा मुझे आते हुए दिखाई दे रहा है। सो ट्राई टू कंट्रोल योर एक्सपेंसेस एट द सेम टाइम, ठीक है। इस दौरान आफ्टर दिस 99 पोर्टल आप बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव होंगे, और उसी इंट्यूशन के बलबूते पे आप क्या करोगे ना, आप अपने आप को प्रोटेक्टेड रखोगे। आप कोई भी माया जाल, कोई भी ट्रैप, कोई भी भूल भुलैया में, ठीक है, कोई भी इस तरह का जगह पे आप फंसोगे नहीं। जो आपके इमोशनल साइड है, यहाँ पे देखो फ्रॉम क्वीन ऑफ कप्स टिल द क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, यहाँ पे क्या है ना कि आप बहुत ज़्यादा केयरिंग हो, लविंग हो, कंपैशनेट हो, आप सेक्रीफाइस कर सकते हो, कुर्बान कर सकते हो लोगों के लिए, बट अपने के लिए भी तो केयर करो। ऐसा बोला जाता है साइकोलॉजिकली कि जो भी वुमेन हो, मेन हो, जो खुद की केयर नहीं करते, खुद को सेल्फ लव नहीं करते, ये सच्चाई है 100%। तो वो इस तरह के लोगों के पीछे चले जाते हैं जो लोग उनको प्यार नहीं करते। मतलब इट्स लाइक दैट पीपल हु डू नॉट डू सेल्फ लव और प्रैक्टिस सेल्फ लव ऑफन चेज पीपल हु डू नॉट लव देम एट ऑल। समझ में आ रहा है ना? आप अपने आप को प्यार नहीं कर रहे हो, मतलब क्या है, आप अपने सोल को अपलिफ्ट नहीं कर रहे हो। हाँ, मैं मानती हूँ आप बहुत ज़्यादा लोगों का देखभाल करते हो, लोगों को संभालते हो, मे बी यू आर वेरी गुड मदर, यू आर वेरी गुड टीचर, यू आर वेरी गुड गार्जियन, यू आर वेरी गुड मेंटर, लेकिन आप सिर्फ और सिर्फ लोगों के ऊपर ध्यान दोगे और सिर्फ अपने ऊपर नहीं दोगे, और ऐसे प्यार ढूंढने की जाओगे, ठीक है, ढूंढने के लिए निकलोगे या चेस करोगे, यू आर इन अ आई डू फील लाइक दैट ऑन एंड ऑफ सिचुएशंस काफ़ी ज़्यादा हुआ है आपके लाइफ में, वो ऑटोमेटिकली स्टॉप हो जाएगा। विद द क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स विल बिकम मच मोर प्रैक्टिकल, मच मोर मैच्योर्ड, एंड डेफिनेटली आई डू फील कि आप रिलीज़ कर दोगे ऐसा कोई सिचुएशंस को जो आपके लिए बना ही नहीं था, ठीक है। और आप अपने करियर में बहुत ज़्यादा फोकस करोगे। इवन अगर आप डिवोर्स्ड हो, सेपरेटेड हो,
अनमैरिड हो, सिंगल हो, जो भी हो आप, ठीक है, डेफिनेटली क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स में भी हो सकता है कि आपके मॉम आपको काफ़ी ज़्यादा एडवाइस दे, ठीक है, आपको इस तरह से चलना है, उस तरह से मुझे यहाँ पे गाइडेंस बहुत ज़्यादा लग रहा है। मतलब पहले आप किसी को भी जज नहीं किया करते थे, आप ऐसे ही ट्रस्ट कर लेते थे, बट आफ्टर दैट यू विल जज देयर कैरेक्टर, यू विल टेस्ट देम, उसके बाद ही आप कोई रिलेशनशिप में आओगे, या कोई भी करियर रिलेटेड इश्यूज़ आपके लिए काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल रहेगा। दूसरा चीज़ है जो मुझे लग रहा है, चारों तरफ से आपको यहाँ पे जिस तरह से होता है ना, युद्ध के मैदान पे सब लोग इधर उधर, ठीक है, लोगों को मारने के लिए तैयार हो जाते हैं। यहाँ पे मारना नहीं है, यहाँ पे लोग आपको अटैक कर सकते हैं आपके वर्ड्स के वजह से। यहाँ पे देखो 9 है, सो दिस इज़ अ 9-9 पोर्टल, और 9 ही है यहाँ पे। सो कुछ हो सकता है आपके लिए, सो यू शुड नॉट गिव अप। ऐसा आपको प्रोवोक कर सकते हैं, या ऐसा आपको आपके सामने आ सकता है कि आपको लग सकता है आई शुड गिव अप राइट नाउ, मुझे क्विट कर देना चाहिए, बट मत करना, प्लीज़ डोंट क्विट। यूनिवर्स नहीं चाहते कि आप क्विट करें, ठीक है, और बी प्रिपेयर्ड, आपके लिए ऐसा हो सकता है, ठीक है। एंड उस दौरान आप सिर्फ और सिर्फ अपने गार्जियन एंजल्स को बुलाइए और खुद प्रोटेक्शन में रहिए, ठीक है। सो लेट मी सी फ्रॉम दिस ऑल्सो, सो यूनिवर्स स्पिरिट गाइड्स, सो प्लीज़, जिस तरह से होता है ना कि फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ ऐसे शत्रु होते हैं, कुछ ऐसे एनिमीज़ भी होते हैं, हिडन एनिमीज़ जिसको बोला जाता है, या हमारे सामने स्वीट वर्ड्स बता रहे हैं और बैक स्टैप कर रहे हैं, उससे भी ज़्यादा वो हमारा इतना लॉस चाहते हैं, इतना फाइनेंशियल फेलियर चाहते हैं, हमारी ज़िंदगी को तबाह करना चाहते हैं, जो आपको शायद पता भी नहीं चलेगा। मुझे लग रहा है वो सारे रिलेशनशिप को आप रिलीज़ कर दोगे, जिनको आपने प्यार किया होगा, ठीक है, पास्ट में, मुझे लग रहा है वही आपके विरुद्ध जाके कुछ मतलब बोले होंगे, र्यूमर्स क्रिएट किए होंगे आपके अगेंस्ट में। आप लोग प्लीज़ सेफ रहिएगा, ठीक है, स्टे प्रोटेक्टेड, स्टे सेफ, ठीक है। ओके, सो 9-9 पोर्टल, ओके, ये पोर्टल बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज 9 इज़ द नंबर फॉर चेंज एंड द क्लोज ऑफ अ चैप्टर, ओके, एंडिंग ऑफ द चैप्टर एंड बिगिनिंग ऑफ अ चैप्टर। 9 को उल्टा से देखें तो 6 होता है, ओके, दैट्स वाई ऑन एंड ऑफ सिचुएशन मुझे यहाँ पे फील हुआ। सो देख लेते हैं आफ्टर दिस 9-9 पोर्टल वाई, ओके, स्टिल देयर इज़ अ कन्फ्यूजन इन योर माइंड, नॉट फॉर यू। मैंने आपको यही बताया, कुछ रिलेशनशिप्स, कुछ रिश्ता ऐसा होता है जो हमारे लिए बिल्कुल बने ही नहीं होते। हम लाखों कोशिश करें, करोड़ों टाइम्स अटेम्प्ट करें उस रिश्ते को सही करने के लिए, मे बी विद आवर सिबलिंग्स, मे बी विद आवर कजिन्स, मे बी विद आवर रिलेटिव्स, मे बी विद आवर फ्रेंड्स, मे बी विद आवर सोलमेट, बट हो सकता है कि वो रिश्ता हो ही ना, बिकॉज मे बी समवन इज़ प्लेइंग गेम विथ यू, ठीक है, सम पीपल में प्ले गेम विथ यू। यहाँ पे 6 इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, 6, 5, 9 इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, देखो 6 भी आया, 9 भी आया यहाँ पे। और वाई आप पूछोगे कि क्यों, आपको रीज़न पता चल जाएगा। 31, 13 आप देख सकते हो, उस आंसर को स्पेसिफिकली आपको ढूंढना पड़ेगा एक बुक में, आपको पता चल जाएगा। और मुझे यहाँ पे इंट्यूशन हो रहा है वो कोई होली बुक होगा, स्पिरिचुअल बुक होगा, आपके मज़हब के अनुसार कोई बुक हो सकता है, ठीक है। राउंड एंड राउंड, यहाँ पे देखो 25, कुछ इस तरह से मुझे यहाँ पे दिख रहा है। अगर आप अपने आप को नहीं संभाल पा रहे हो तो कोई आपका फ़ायदा उठा सकते हैं, तो लोगों के बातों के ऊपर मत आना, ठीक है, खुद क्या बिलीव करते हो उसके ऊपर आपको चलना है, ठीक है। यू शुड नॉट ट्रस्ट एनीवन ब्लाइंडली, जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है, अदरवाइज दे आर गोइंग टू प्ले विद यू एंड यू विल नॉट बी एबल टू कंट्रोल, आप कंट्रोल नहीं कर पाओगे। खिड़की अगर बंद हो जाता है, ठीक है, वो बंद ही रहेगा, ठीक है। और कुछ फॉर एग्जांपल ऐसा भी होता है कि कुछ बिल्डिंग्स होते हैं और उसको सील किया दिया जाता है, आधा तो वहाँ पे कुछ मिस्ट्रियस कुछ हुआ, रहस्यमय कुछ हुआ, कुछ राज दफना हुआ होता है, इसलिए उस खिड़की को या दरवाजे को बंद कर दिया जाता है, ठीक है। अगर कोई ब्लॉक्ड सिचुएशन पे है, आप पता करने की कोशिश ज़रूर करें कि क्यों ऐसा हुआ, व्हाई इट हैपेंड। शायद आप कर भी रहे हो लेकिन आपको आंसर्स नहीं मिल रहे हैं, मतलब वो इंसान आपको पूरी तरह से घुमा रहा था, और आपको ये सब कुछ चीज़ पता चलेगा। जो रियल सोलमेट है वो आपको घुमाएगा नहीं, ठीक है। एंड ऑर्फेंट, आप अकेले हो, सिंगल हो इस दौरान, एंड डेफिनेटली द गिफ्ट फॉर यू इज़ कमिंग, एक्सचेंजिंग गिफ्ट्स, इक्वलिटी इन रिलेशनशिप में क्या हो रहा है, बराबरी का है। जिस तरह से फॉर एग्जांपल पापा का ज़मीन है, ठीक है,
मेरे पापा का नहीं, ज़मीन है एंड आई एम द ओनली चाइल्ड। तो मुझे ये बात बोलना है ताकि मैं आपको समझा पाऊँ। ज़मीन जायदाद घर बंटवारा होता है, ठीक है। सपोज़ 2 भाई हैं, 2 भाई में इक्वली बांटना चाहिए, लेकिन कभी कभी क्या होता है, छोटे को ज़्यादा प्यार मिलता है तो वो वहाँ पे ज़्यादा दे देते हैं, बड़े को हो सकता है कि कम मिले, बट वहाँ पे क्या हुआ, इक्वलिटी नहीं हुआ, राइट। यहाँ पे देखो 27, यहाँ पे एक्सचेंजिंग गिफ्ट्स का मतलब है आप भी किसी को गिफ्ट दे रहे हो और आप रिसीव भी कर रहे हो, चाहे वो कोई ज़रूरी नहीं कि वो एक टेंजिबल गिफ्ट हो, मतलब कोई ज्वेलरी हो, ड्रेसेस हो, कॉस्ट्यूम्स हो, रिंग हो, एनीथिंग इट कैन बी, बट इट कैन ऑल्सो बी लव, ठीक है, या हेल्पिंग हैंड्स या कोऑपरेशन, ठीक है। आप लोगों के लिए कर रहे हो तो लोग भी आपके लिए ही करेंगे। एंड द लास्ट कार्ड कम्स एज अ मैसेज इन अ बॉटल। कोई इम्पॉर्टेंट मतलब जैसे होता है ना कि संदेश जिस तरह से आता है, बट मुझे यहाँ पे दिख रहा है विद द टाइमिंग हैज़ कम एंड ऑफ कोर्स यू कैन रिसीव द मैसेज, इम्पॉर्टेंट मेल रिलेटेड टू योर डेस्टिनी, ठीक है, जो आपके भाग्य को खुल सकता है। यहाँ पे देखो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन्स है, बट इस मैसेज को मिलने से ही आपके सारे कन्फ्यूजन्स दूर होंगे एंड आफ्टर दिस 9 पोर्टल यू आर डेफिनेटली गोना गेट इट, बिकॉज इज द नंबर ऑफ 15 अगेंस्ट 6, 6 9 9 6 कैन बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। किसका डेट ऑफ बर्थ हो सकता है 6, 24, 15, हो सकता है 27, हो सकता है 18, हो सकता है 9, ओके, इस तरह से मुझे यहाँ पे दिख रहा है। एंड बेसिकली ऑन द डेट ऑफ आफ्टर द 9 पोर्टल, ठीक है, आपके लाइफ में इस तरह के चेंजेस आएंगे। ग्लास बॉटल इज़ वेरी ट्रांसपेरेंट, मतलब साफ 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 आपको मैसेज क्लियरली पता चल जाएगा। आप पूछ रहे थे ना वाई, इसका आंसर है दिस मैसेज इन अ बॉटल विल कंटेन एवरीथिंग, ठीक है। कभी कभी क्या होता है ना, कुछ जगह पे सिलेक्शन नहीं होता तो हम तो पूछ नहीं सकते बेसिकली, बट अभी क्या है, ज़माना बदल रहे हैं, अभी लोग पूछते भी है कि द वाई आई डिड नॉट गेट सिलेक्टेड, ठीक है, तो वो रीजंस बताते हैं। कुछ लोग ऑडिशंस में सिलेक्ट नहीं होते तो उनको भी मौका दिया जाता है कि क्यों, ठीक है। तो देयर शुड बी अ क्वेश्चन ना, देयर शुड बी एन आंसर ऑल्सो एट द सेम टाइम। तो क्वेश्चंस का आंसर जो है, फॉर एग्जांपल अगर आपको बोला जा रहा है कि आपको ये कॉन्ट्रैक्ट मिल रहा है, ठीक है, सो दैट्स अ ग्रेट न्यूज़, कॉन्ग्रेचुलेशंस, लेकिन आपको वो कॉन्ट्रैक्ट क्यों मिला, लोगों को क्यों नहीं मिला, ठीक है, इसका भी जवाब आपको पता है। हो सकता है कि आपका जो टैलेंट है, ठीक है, और दूसरों का टैलेंट है, ठीक है, लेकिन आप एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्म कर दिए और लोगों का टैलेंट वहाँ पे छुप गया, तो आपका परफॉर्मेंस के अनुसार हो सकता है कि आपका सिलेक्शन हो रहा है। सो मैसेज इन अ बॉटल, दिस मैसेज इज डेफिनेटली कमिंग इन योर लाइफ, मे बी आफ्टर 6 days, मे बी आफ्टर 9 days, मे बी 6 weeks, 9 weeks, or 6 months, 9 months, मे बी September, June can be very important for you, ठीक है। यू आर ट्विन फ्लेम्स, मे बी यू आर इन ए स्पिरिचुअल जर्नी। जब हम स्पिरिचुअल जर्नी में होते हैं तब हमारे मन में काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस होते हैं। जो स्पिरिचुअल जर्नी में नहीं होते उनके मन में कोई क्वेश्चंस नहीं होते, वो दे लीड नॉर्मल लाइफ, दे लीड नॉर्मल लाइफ, नॉर्मल लाइफस्टाइल जीते हैं वो। और वो जो भी स्पिरिचुअल, इवन जो भी स्पिरिचुअल चैनल्स देखते हैं, ठीक है, नॉट ओनली टैरो चैनल्स बट एनी स्पिरिचुअल चैनल्स देखते हैं, सब लोग आध्यात्मिक होते हैं और जुड़े हुए रहते हैं और उनके मन में कई ज़्यादा सवाल होते हैं और उन्हीं की ज़िंदगी आप देखोगे कई तरह से सफ़रिंग में होते हैं और इसीलिए वो अपना जो हीलिंग करने के लिए वही स्पिरिचुअल, ठीक है, लाइन में आते हैं ताकि वो हील हो पाए। सुनते हैं कहानियाँ, कौन से कहानियाँ, आध्यात्मिक, आफ्टर डेथ एक्सपीरियंस, before birth experience, all these things are related to spiritual process. Even nowadays science is associated, galaxies, ठीक है। हो सकता है कि आप लोग, मतलब मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ कि एक पर्सन जो है ना कोमा में चले गए और मतलब नियर टू डेथ एक्सपीरियंस हुआ उनका, और उनको जब वो फिर कोमा से लौट के आए तो उनको बताया गया कि उन्होंने क्या देखा। उन्होंने ये देखा कि उनके सोल उनके बॉडी के ऊपर है और वो अपने आप को मरा हुआ देख रहे हैं, ठीक है, उनके शरीर को देख रहे हैं और कहीं ना कहीं से ना वो अपने एंसेस्टर्स को भी देख पाए। मतलब क्या है, उनका डेथ ऑलरेडी हो चुका था और वो स्पिरिट चले भी गए, फिर वो रिटर्न आ रहे हैं अपने बॉडी में,
ठीक है। तो इस तरह का जो चीज़ होता है सब आध्यात्मिक है, इसको विश्वास करने से ही वो चीज़ आपको दिखाई देगा। इवन साइंस हैज़ प्रूव्ड दैट आफ्टर डेथ एक्सपीरियंस, ठीक है। तो इस तरह से मुझे लग रहा है यू विल बी मोर इंक्लाइन टू स्पिरिचुअलिटी आफ्टर दिस 9-9 पोर्टल, ठीक है। और हम देख लेते हैं लास्ट विद द गाइडेंस। What comes as a guidance? 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 ठीक है, 2 कार्ड आना चाहता है। स्पिरिट फॉक्स, ट्रस्ट योर टैलेंट्स इन चेंजिंग टाइम्स एंड ट्रस्ट इन द हायर फोर्सेस। देखो, शायद ऐसा होता है कभी कभार कि आपको विश्वास नहीं होता है और डिवाइन या डेस्टिनी आपके लिए कुछ होगा या कर देंगे, बट आपको विश्वास करना पड़ेगा। स्टार गेजर, जब हम तारे के ऊपर एंड उसके साथ साथ सीयर, सी बियॉन्ड द करेंट सिचुएशन, ठीक है। ये मुझे लग रहा है वो बंजारन होते हैं ना, वो क्रिस्टल बॉल मैजिक इस तरह का, उनके पास जाते हैं लोग और उनको आंसर्स पता चल जाता है। तो आपके जो करेंट सिचुएशन है, आपके जो करेंट हालात है, उससे भी बाहर आपको निकलने हैं। स्टार गेजर, सी योर साइट्स, सेट योर साइट्स हायर, मतलब आपके जो पर्सपेक्टिव है, आपके जो उद्देश्य है, आपके जो लक्ष्य है, वो बहुत ज़्यादा होने चाहिए। तब जाके ऐसा बोला जाता है ना कि अगर आप 100 के ऊपर, ठीक है, 100 लेके आना चाहते हो, एटलीस्ट आपको 90% मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन अगर आपने टारगेट रखा 80% का, 90% का, तो हो सकता है 60-70 पे हो, ऐसे बोला जाता है। Now when I had given the exams during NET examination, I had similarly faced the same experience कि 100% का अगर आप करते हो तो अराउंड 80 to 90 आपका आ ही जाएगा। अगर आपने 70, 80, 90 का टारगेट रखा, हो सकता है 50-60 भी आए। तो आपका जो विज़न है वो एकदम इस आसमान के ब्रह्मांड में अनोखे होने चाहिए। इस तरह का विज़न आपका होना चाहिए। एंड ग्रो विद इन योर करेंट सिचुएशन, आपके करंट हालात जो भी है, ठीक है, तो आप उसी में ही एडजस्ट करना सीखो। इसलिए मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि हो सकता है कि आपके ऑफिस में या आपके घर में बहुत ज़्यादा फैमिली प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, थोड़ा सा सब्र करो, उसी में ही आप बहुत कुछ सीखोगे। जब हमारे लाइफ में ना रोलर कोस्टर होता है तभी हम सीख पाते हैं। स्पिरिट फॉक्स, ट्रस्ट योर टैलेंट्स इन चेंजिंग टाइम्स, चाहे हालात बदले, टेक्नोलॉजी बदले, आप अपने टैलेंट को पहचानो। आप किसी के साथ भी एडजस्ट कर सकते हो, किसी के साथ भी। जो फॉक्स होते हैं वो सिर्फ रात को आते हैं, और ये जो स्पिरिट फॉक्स है ये पूरा दिन, ठीक है, अपने एनवायरनमेंट में घूम सकते हैं, बिकॉज स्पिरिट कैन बी एनीवेयर, राइट। तो कहीं ना कहीं पे आप एडजस्ट कर सकते हो। टेक्नोलॉजी बदल रहा है, आपको डरने का ज़रूरत नहीं है। आप अपने पोटेंशियल से, आप अपने टैलेंट से आगे बढ़ सकते हो, ठीक है। ट्रस्ट इन द हायर फोर्सेस, मुझे लग रहा है कभी कभी आपका विश्वास डगमगा जाता है, नहीं भगवान नहीं है, यूनिवर्स नहीं है, मैं क्या करूँ, मुझे मदद करने के लिए कोई नहीं है, मैं अकेला हूँ। अकेले ही चलो, कौन किसी का साथ देता है? साथ देंगे तभी भी स्वार्थ होंगे उनका साथ देने का, ठीक है। नथिंग कम्स फ्री ऑफ कॉस्ट इन दिस यूनिवर्स, नथिंग कम्स फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। क्यों आप बोल सकते हो कि क्यों फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है? तो आप बोलोगे लोग तो दान करते हैं, पुण्य का काम कमाते हैं, फिर वो लोग भंडारे करते हैं तो भी पुण्य का काम होता है। तो पुण्य तो उनको मिल रहा है ना, समथिंग दे आर गेटिंग इन रिटर्न ना, फॉर देयर नोबल जॉब। जो टीचर है, प्रोफेसर है, वो पढ़ाते हैं, राइट, सो दे आर गेटिंग रेस्पेक्ट इन रिटर्न। तो कुछ ना कुछ तो जो भी आपको हेल्प कर रहे हैं उसके पीछे तो स्वार्थ होगा ना। सिर्फ मम्मी पापा छोड़ के जीवन में आप किसी को भी मिलोगे तो वो स्वार्थ से ही आपके साथ चलेंगे। स्पेसिफिकली नाउ इट इज़, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू सर्वाइव इन दिस वर्ल्ड। सो ट्रस्ट योर हायर फोर्सेस, ट्रस्ट योर सेल्फ फर्स्ट, ठीक है। पहले अपने आप के ऊपर ट्रस्ट करना सीखिए और पहले प्यार जो है खुद से करें, ठीक है। एंड डेफिनेटली हो सकता है कुछ लोग रिसेंटली कोई एस्ट्रोलॉजर में भी, टैरो रीडर या कुछ भी आपने शायद इनसे गाइडेंस लिया होगा या पर्सनल रीडिंग कराया होगा। आई डू फाइंड लाइक दैट,
maybe you will get your answers. ठीक है, I don't do personal readings, but मुझे लगा कि शायद आपने करवाया होगा. ठीक है, या आपने कंसल्टेशन कराने वाले हो किसी से, मुझे लग रहा है. देख लेते हैं यहाँ पे. So what comes here? Maybe after this 9/9 portal हो सकता है कि आप लोग कराओ. यहाँ पे देखो, yes, the ending of a cycle, the beginning of a cycle. Okay, DHS BU 8Z C2 TT. Okay, maybe someone will get a job as a railway or travel agencies. Okay. पिंजरा से आप बाहर निकलोगे, फ्रीडम आपको ज़रूर मिलेगा. ओके, किसी का नाम स्टार्ट हो सकता है. एसेस 2 बार आया है यहाँ पे देख लो. ओके. ऑलराइट. CS का एग्ज़ाम, कॉर्पोरेट सेक्रेटरी का कोई एग्ज़ाम्स दे रहा होगा, या सेक्रेटरी जॉब्स के लिए शायद आप ट्राई कर रहे हो. मे बी और वीडियो क्रिएटर ऑनलाइन, ऐसा भी शायद आप स्टार्ट करने वाले हो. ओके. ओके. Anyway, 28 or 28 or 10 can be very important. Okay. So this is all about today's reading, guys. I hope you like it, and if you like, please do share, subscribe, and do comment in the comment section. Till then, take care of yourself and keep watching Divinity Tarot 6, where truth always exposes darkness and will expose darkness. Thank you, guys, and love you a lot, and take care of yourself.